नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि टीवी और मैं हूं मनस्वी कौशिक। आज से बहुत लंबे समय पूर्व एक अंग्रेज अफसर पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में अपने काफिले के साथ ब्यौरा कर रहे थे और ब्यौरा करते करते ये काफिला दारमा घाटी के 3 आखिरी गांवों में से सबसे पहले गांव दातू पहुंचा तो वहां उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। और वो दृश्य ये था कि दारमा घाटी की नदी के संगम पर बड़े बड़े झोलों में पैसा भरा हुआ रखा था और वहीं एक महिला कुछ ब्राह्मणों के साथ पूजा करने में व्यस्त थी। और पूजा समाप्त होते ही वह महिला रुपयों पैसों से भरे इन झोलों को नदी में डालने लगी। यह देखकर वो अधिकारी अचंभित होकर अपने लोगों को उस महिला के पास भेजकर इस पागलपन का कारण पूछवाता है। तो पता चलता है कि वो महिला अपने मृत पति के अंतिम संस्कार के बाद नदी में रुपया पैसा बहाकर परोपकार के वे तमाम धार्मिक अनुष्ठान कर रही है जिससे उसके मृत पति की आत्मा को शांति मिल पाए। ये सुनकर वो अधिकारी खुद को उस महिला के पास जाने से नहीं रोक पाया और उसने उस महिला को बेहद सम्मान और विनम्रता के साथ यह बात समझाई कि अगर उन्हें दान पुण्य करना ही है तो वो क्यों नहीं किसी जरूरतमंद को ये सब दान दे और पुण्य कमाए। और इतिहास में यह महिला कुमाऊं की सबसे दानवीर महिला की उपाधि से नवाजी गई। यह महिला थी दारमा घाटी की जसूली देवी, जिसे इतिहास में दानवीर जसूली के नाम से याद रखा गया। पिथौरागढ़ के पूर्व में ऐसी घाटियां हैं जहां के लोग सैकड़ों सालों से तिब्बत व्यापार कर रहे हैं। व्यास, चौदास, दारमा और जोहार घाटी कभी इसी सार्वभौमिक व्यापार के चलते बहुत समृद्ध हुआ करती थी। ऐसी ही एक घाटी है दारमा, जिसके सबसे आखिरी गांव में मौजूद है दातू। दातू गांव ही वो जगह है जहां से जसूली देवी की कहानी शुरू होती है। जसूली देवी का जन्म 19वीं सदी से पहले के दशक में हुआ था। जसूली देवी का विवाह जम्बू सिंह नामक एक व्यापारी के साथ हुआ और उनका एक बेटा हुआ जो जन्म से ही बोल नहीं सकता था और जन्म के कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। और बेटे की मृत्यु के बाद ही उसके पिता जम्बू सिंह भी चल बसे। उस समय पर जम्बू सिंह काफी धनवान थे और अपनी पत्नी जसूली को भी अपनी सारी संपत्ति के बारे में बता के गए थे। धनी परिवार से होने की वजह से उनका काफी रुतबा था। अपने बेटे और पति के अंतिम संस्कार के दिन जसूली देवी ने अपने घर में काम करने वाले लोगों को दातू गांव से न्योला नदी के किनारे तक निगाल की एक चटाई बिछाने का आदेश दिया। ये वो समय था जब अमीर लोग गंगा में दान करने को पुण्य का काम मानते थे, लेकिन यह दान भी लोग नदी में कुछ सिक्के बहा देने भर का ही करते थे। जसूली देवी के निर्देश देने के बाद नौकर भी सारा धन नदी में डालने के लिए तैयार हो गए। यही सुनकर कुछ अंग्रेज अधिकारी भी वहां पहुंच गए और उन अंग्रेज अधिकारियों ने जसूली देवी से मिलने की इच्छा जताई। जसूली देवी इस वक्त नदी के किनारे पहुंच चुकी थी और सोने चांदी के सिक्के बहाने लगी थी। अंग्रेज अधिकारियों ने जसूली देवी को रोका और उन्हें समझाया कि उनका इस तरह इतने सारे धन को नदी में बहा देना कोई दान धर्म नहीं है और असल दान तो तब होगा जब वो इस धन को बहाने की बजाय कुछ ऐसा करे जो जनता के काम भी आए और जिससे आने वाली पीढ़ी भी उनको याद रखे। जसूली देवी ने इन अंग्रेज अधिकारियों की बात ध्यान से सुनी और फिर इस पर अमल भी किया। उस समय में जसूली देवी ने बचे हुए धन का उपयोग धर्मशालाएं बनाने में किया। नेपाल व तिब्बत की कुछ मुख्य जगहों पर जसूली ने कम से कम 250 धर्मशालाओं का निर्माण किया और कुछ लेखों के अनुसार तो जसूली देवी ने धारचूला से लेकर हल्द्वानी तक भी करीब 300 धर्मशालाएं बनवाई। और जसूली देवी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर भी कुछ धर्मशालाएं बनवाई थी। इन धर्मशालाओं के बनने के करीब 150 साल तक भी लोग इनका उपयोग करते रहे। जसूली देवी के जन्म और मृत्यु के बारे में कोई पुख्ता प्रमाण कम ही मिलता है, पर अभी भी जसूली देवी के गांव दातू में उनका एक मंदिर है जो कि लोगों को उनकी शख्सियत से रूबरू कराता है।